मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। अब तक 5 कलमात गुजर चुके हैं और छठा कलमा जो कि तमाम हुआ अभी मैं आप सबके सामने पेश करने को हूँ। खुदावन का शुक्र करते हैं इस बात के लिए खुदावन हमें मौके बख्शता है कि हम खुदावन के कलमात से या खुदावन के सलीबी कलमात से बहुत सी बातों को सीख सकें। ईमान रखती हूँ और उम्मीद भी है कि हमने बहुत सही बातों को सीखा। तभी छठे कलमे की तिलावत करेंगे हम खुदावन के मुकद्दस कलाम में से। यूहन्ना 19 बाब की 30 आयत में कुछ यूं मरकूम है। 28 आयत से मैं शुरू करूंगी। बहन सिंथिया भी का कलमा इससे कनेक्टेड ही है। वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। पास उन्होंने सिरका में भिगोए हुए स्पंज को जूफे की शाख पर रखकर उसके मुंह से लगाया। पास जब यीशु ने वह सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ और फिर सर झुकाकर जान दे दी। अगर हम इस कलमे को गौर से देखें या गौर से आपने सुना होगा जिसके अंदर इस बात का जिक्र किया गया है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब कहा कि मैं प्यासा हूँ तो उसके बाद उनको जैसे ही उन्होंने कहा कि मुझे प्यास लगी है तो बजाय पानी देने के उनको सिरका पिलाया गया। उसके बाद उनका जो नेक्स्ट कलमा था सलीब के ऊपर वो ये था कि तमाम हुआ। अब अगर हम इस लफ्ज को बगौर देखें, ये कलमा चूंकि कलमा फतामंदी का कलमा भी है कि जिसमें खुदावंद यीशु मसीह फतामंद हुए। अब अगर देखा जाए बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि वो बहुत तकलीफ में थे या वो अपनी जिस्मानी तकलीफ में इतने ज्यादा मुब्तला थे कि उन्होंने कहा कि तमाम हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर रूहानी तौर से देखा जाए या खुदावंद यीशु मसीह के उन तमाम पुरानी बातों को, तमाम नविश्तों को, तमाम वादों को देखा जाए जो कि बाइबल मुकद्दस में मरकूम है। खुदा ताला ने अपने बेटे को दुनिया में भेजा ताकि हम सब नजात पाएं, ताकि हम यीशु मसीह के वसीला से खुदा को अपना दोस्त या अब्बा कहकर पुकार सकते हैं। अब अगर इस कलाम की इस कलमे की नोए से देखा जाए तो उसमें 3 अहम पॉइंट आते हैं। क्योंकि तमाम हुआ मतलब कि उन तमाम बातों की तकमील हुई, मुकम्मल हुआ। अब वो कौन कौन सी बातें थी, अगर मैं इसको बयान करने बैठूं तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, लेकिन मैं 3 नुकात आपके सामने पेश करूंगी। उसमें से पहला नुक्ता ये है कि तमाम वादे और तमाम नबूवतें पूरी हुई। अब वो ऐसे कौन से वादे थे, वो कौन से नबूवतें थी जो यीशु मसीह के बारे में मुकम्मल हो गई। उसमें चंद बातें मैं बयान करूंगी। जैसे कि खुदा बाप ने वादा किया कि मैं तुम्हें एक बेटा बख्शूंगा, उसका नाम यीशु रखना, यानी खुदा हमारे साथ है। एक ये वादा किया खुदा ने। इसके अलावा नबूवतें क्या पेश की गई कि तुम्हें एक बेटा बख्शा जाएगा और बाद में उसको जो है भेड़ों की माने ज़िबा करने के लिए लेके जाया जाएगा। उसके कपड़ों पे कूड़ा डाला जाएगा, जैसे कि भाई ने और बहन ने भी यहाँ पे ज़बूर 22 का जिक्र किया। उसके अंदर खुदावंद यीशु मसीह के बारे में इस बात का जिक्र किया गया है कि किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी जिंदगी को पहले से ही पुराने जो है अहदनामा में इस बात का जिक्र हो चुका था कि खुदावंद यीशु मसीह को सलीब चढ़ाया जाएगा और उनके कपड़ों पे कूड़ा डाला जाएगा और उनके बारे में बहुत सारी बातें होंगी जो कि उस दौर के मौजूदा दौर के मुताबिक हुई और वो सारी नबूवतें आहिस्ता आहिस्ता करके पूरी होती चली गई कि उसे सिरका पिलाया जाएगा, उसे कोड़ों से मारा जाएगा, उसे सताया जाएगा। पहली बार पूरी हो चुकी थी। अब अगर दूसरा पॉइंट देखें तो ये है कि बहुत सारी कुर्बानियों का सिलसिला तमाम हो गया। हम सब जानते हैं और हम सीखते भी रहते हैं, जब भी हर संडे को चर्च आने कुछ बातें हमारी जिंदगी में होती रहती हैं, हम कलाम सुनते भी हैं
कि जिसके अंदर इस बात का जिक्र किया गया कि पुराने अहदनामा में जब भी जो है बनी इसराइल कोई गुनाह करते थे तो उनको उनके गुनाहों से निजात देने के लिए या उनको उस गुनाह की कुर्बानी के लिए बहुत सारी कुर्बानियां गुजरानी जाती थी, जिसमें नजर की कुर्बानी थी, सौकनी कुर्बानी थी और इसके अलावा और बहुत बछड़ों को जो ज़िबा किया जाता था, बैलों की कुर्बानी दी जाती थी। इसके अलावा पुराने अहदनामा में पढ़े तो उसके अंदर कई जगह पे लिखा हुआ है कि वो परिंदों की कुर्बानी भी करते, जिसके अंदर जैसे खुदा बाप उन्हें कहता था कि 2 कमरी के परिंदे लेकर आना, उनको ज़िबा करना, मतलब कि हर एक गुनाह के लिए उनके डिफरेंट कुर्बानियां गुजारी जाती थी। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने जो कि बेअब बरा था, उसने हमारे लिए सलीब पर जान देकर हमें इन तमाम कुर्बानियों से आज़ाद कर दिया ताकि हम लोग उन तमाम मुसाइब से निपट सके, उन तमाम मुश्किलात से निकले और हम सिर्फ अपने खुदा बाप की तरफ नजरें लगा के रखें और हम उन तमाम मुसीबतों से, तमाम मुश्किलात से निजात पा सकें। और बाइबल में ऐसे बहुत सारे हवाले भी मिलते हैं जिनसे हमें इस बात का जो है वो पता भी चलता है कि किस तरह से खुदा बाप ने अपने बेटे को भेजा एक पाक बेअब बरा हमारे लिए ताकि हम सब निजात पाएं और बरकत हासिल करें। अब अगर हम लोग तीसरे पॉइंट की तरफ मूव करें तो उसके अंदर ये है कि यीशु बाप ने सलीब पर रहते हुए हमें बहुत सारी मुश्किलात से निजात देने के साथ साथ उसने गुनाह, शैतान और मौत पर फतह पाई। अब अगर 3 वर्ड को हम गौर करें, गुनाह, मौत और शैतान पर फतह पाई। किस तरह से हम इंसान जो कि गुनाहों में जकड़े हुए थे, कभी कोई इंसान से गुनाह होता था, कुर्बानियां गुजारते थे। इसके अलावा शैतान के शिकंजे में जकड़े हुए थे, बहुत ज्यादा मुसीबत का शिकार थे। लेकिन अगर हम लोग ये अलग सीखेंगे गुनाह, शैतान और मौत, लेकिन इसके बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट्स शेयर करूंगी कि किस तरह से खुदा बाप ने शैतान के ऊपर भी काबू पाया। कलाम मुकद्दस में मत्ती के इंजील में मरकूम है कि जब खुदा यीशु मसीह ने 40 दिन का रोजा रखकर बियाबान में गए तो वो शैतान से आजमाए गए थे। शैतान ने इनको 3 बातें कही कि तू अपने आप को जो है वो ऊंची जगह से गिरा दे, क्योंकि कलाम में लिखा है कि फरिश्ते आकर तेरी खिदमत करेंगे। फिर शैतान ने कहा कि फरमा के ये पत्थर रोटियां बन जाएं, लेकिन खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि इंसान से रोटी से जीता नहीं रहेगा। इसी तरह से उन्होंने कहा कि अपने आप को हैकल से किंगे से गिरा दे, तमाम शान और शौकत तेरी हो जाएगी। लेकिन यीशु मसीह चूंकि खुदा बाप की एक तमाम हिकमत अमली के मुताबिक चल रहे थे, उनके ऊपर तमाम चीजों का होना लाजिम था, और लेकिन उन्होंने इस चीज को, इन तमाम चीजों के ऊपर काबू पाया। उन्हें अपने आप को सरेंडर नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये कहा, हर बात में उन्होंने क्या कहा कि खुदा बाप की मर्जी है, इस तरह से होगा। खुदा ने खुद कहा है कि फरिश्ते आकर जो है किस तरह से शैतान ने कहा कि तेरी खिदमत करेंगे। यीशु को ये बात पता थी कि ऐसा मुमकिन होगा, लेकिन क्या कहा, उनका जवाब क्या था कि तू अपने खुदावन की आजमाइश ना कर। क्यों? इसलिए कि वो ऑलरेडी जानते थे कि मेरे लिए मेरे बाप ने एक मुकम्मल जो है वो एक स्कीम रखी हुई है, जो कि मैंने इन तमाम इंसानों के लिए, बनी नूं इंसान के लिए अपने आप को कुर्बान करना है ताकि मैं इनके लिए निजात का बाइस बन सकूं, इनके लिए तरक्की का बाइस बन सकूं। तो यीशु मसीह ने शैतान की तमाम बातों को क्या किया, खत्म किया और उसके ऊपर गालिब आए। अब अगर मौत पे, तीसरा पॉइंट है मौत पे फतह पाई। हम सब जानते हैं, अब जैसे कि आज गुड फ्राइडे है, सैटरडे की नाइट को हम सब उस तैयारी में होंगे, जैसे कि बाइबल मुकद्दस में भी लिखा हुआ है कि जब खुदा यीशु मसीह को सलीब दिया गया, इस छठे कलमे के बाद जब 7वां कलमा होगा, जिसमें खुदावन कहते हैं कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तो उसके बाद जब उनकी वो एक्सपायर हो गए तो उनको जो है बहुत, मतलब कि जो यूसुफ रहने वाला था रिमितिया का, उनको उनकी डेड बॉडी को ले गए और उन्होंने उनको उस कब्र में रखा जो उनके लिए खोदी गई थी। अब हम सब जानते हैं, आज के जमाने में तो नहीं, लेकिन पुराने जमाने में जो है वो जिस भी शख्स की डेथ होती थी
तो जो उसके अजीजों करब थे उसके लिए बाकायदा खुशबू वाली चीजें या दूसरी ऐसी चीजें लेकर जाते थे कब्र के ऊपर, ताकि वो उसकी मौत का वैसे इस्तकबाल कर सकें। लेकिन चूंकि यीशु मसीह के बारे में ये नविश्ते हो चुके थे, नबूवतें हो चुकी थी कि ऐसा मुमकिन होगा, तो मरियम मगदलीनी और इसके अलावा और भी दूसरी औरतें जिसके अंदर कलाम में जिक्र है कि यूसुफ की माँ, जब्दी के बेटों की माँ, वो तीनों औरतें, इसके अलावा और भी बहुत सारे शागिर्द हो जिनका बाइबल में जिक्र नहीं है, इन तीन औरतों के बारे में खास जिक्र किया गया है कि इन्होंने अपने आप को तैयार किया और उसके अंदर खुशबूदार चीजें ली और वो कब्र पर गई। क्यों? इसलिए कि उनको इस बात के लिए इल्म था कि खुदावंद यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेंगे, और ऐसा ही हुआ। तो तीसरे पॉइंट का जिक्र क्या है कि मौत पर भी उन्होंने फतह पाई। खुदावंद यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर अपने कुछ अरसा के बाद अपने खुदा बाप के दाहिनी तरफ जा बैठे। वो एकदम से आसमान पे नहीं चले गए, बल्कि उन्होंने थोड़ा टाइम लिया ताकि लोग इस बात को जाने और इस बात को मान सकें कि मैं मुर्दों में से जी उठा हूँ, और लोग इस बात के लिए यकीन रखें। तो इससे हम कह सकते हैं कि और प्रूफ के साथ कि यीशु मसीह ने गुनाह, शैतान और मौत पर फतह पाई। अब अगर उर्दू में जैसे मैंने आपको बताया है कि कलमा है तमाम हुआ, लेकिन इंग्लिश में कहा जाए या इंग्लिश में देखा जाए तो इसका मतलब है इट इज फिनिश्ड। और यूनानी जुबान, जैसे कि भाई ने पहले जिक्र किया था कि उस जमाने में जो लोगों की इंटरनेशनल लैंग्वेज थी वो यूनानी जुबान थी, तो यूनानी जुबान में इसको ये कहा गया टाई ट्रालेस टी, मतलब के तमाम हुआ, तमाम बातों की तकमील हुई और खुदा बाप ने हमें नजात दे दी। नजात इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अक्सर मैंने पादी साहिबान को देखा है कि जब भी वो आपस में लोगों से मिलते हैं तो उनका एक वर्ड होता है, क्या आपने नजात को हासिल किया है, क्या आपने नजात पाली है। तो जो लोग हैं जिनको नजात का मतलब नहीं पता होता तो वो थोड़े परेशान हो जाते हैं। लेकिन आज खुदावंद यीशु मसीह और खुदावंद के कलाम के मुताबिक होते हुए मैं आपको इस बात की खुशखबरी देती हूँ कि हम सब के सब यहाँ बैठे हुए हम सब नजात याफ्ता हैं, और हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए सलीब पर जान दे दी, और ईमान रखते हैं इस बात के लिए कि वो आज हमारे लिए और आपके लिए और हम सब के गुनाहों के लिए नजात दहिंदा साबित हुआ, और वो दोबारा से हमारी इदारत करने के लिए एक दफा फिर आएगा। इसलिए हमें अपना ईमान अपने खुदावंद यीशु में मजबूत करना है और अपने आप को खुदा बाप के हवाले से पुकार कर अपनी जिस्मानी और अपनी रूहानी जिंदगी को खुदावंद के जो है वो अंदर मजबूत करें। एक हवाला मैं पढ़ना चाहूंगी, हवाला जात तो बहुत से लेकिन बहुत ही अहम हवाला है जिसमें ये कि यूहन्ना 17 बाब और उसकी 4 आयत में ये लिखा है, आवाज से रिलेट करता है कि जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसको तमाम करके मैंने जमीन पर तेरा जलाल जाहिर किया। ये खुदावंद यीशु मसीह ने कलमा जो है वो अपनी जात के लिए कहा था, और ये आयत जो है उस वक्त कही गई जब यीशु मसीह गतसमनी के बाग में दुआ करके जब वो अभी उठे ही थे तो उनको पकड़वाने के लिए बहुत सारे सोल्जर्स आ गए, और उनको जो है उन्होंने कहा कि हम उनको फिर ये बताया गया कि तेरा पकड़वाने वाला आ पहुंचा है। मतलब कि अब यीशु मसीह को जो है वो लेकर जाया जाएगा ताकि तमाम निश्चय पूरे हों कि उनको मारा जाएगा और कूटा जाएगा, और अब उनको सलीब देने का मकाम आ चुका था। और किस तरह से यीशु मसीह उन 14 मकामात पर गाहे बगाहे गिरे और किस तरह से उठाए गए और किस तरह से इनकी जिंदगी में इस तरह की बातें हुई, लेकिन वो होना बहुत लाजमी थी। तो मैं ईमान रखती हूँ कि आप सबने इस कलमा के वसीला से बरकत पाई है। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। मैं उम्मीद करती हूँ कि सबको छठे कलमे की भी समझ आ चुकी होगी। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा अपने बेटे और बेटियों को ये मौके फराहम करता है कि वो खुदा की खिदमत को सर अंजाम देते हैं। इसके लिए भी हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। इसी तरह हम सब अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद रखेंगे। हम खुदा के खादिम के लिए और खुदा के कलमात के लिए और खुदा के इस वक्त के लिए शुक्रगुजारी करेंगे। मैं चर्च के फाउंडर मिस्टर रशीद अहमद गिल को दावत दूंगी कि वो आए और खुदा के खादिम के लिए और खुदा के कलाम के लिए दुआ करें।